हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है दूसरा बच्चा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे नताशा, इतने दिनों बाद आई है तू, आशा ने अपनी बचपन की सहेली नताशा को देखते ही कहा। तब नताशा बोली, अरे मैं आई तो तू तो भूल ही गई मुझे। फिर आशा की मम्मी रुक्मणी जी बोली, चलो तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। बोलकर रुक्मणी जी चली गई। दरअसल आशा और नताशा दोनों बचपन की सहेलियां हैं और दोनों अपने अपने मायके आई हुई हैं। तो नताशा उससे मिलने चली आई। अब आशा की एक 4 साल की लड़की है, जबकि नताशा के 2 बेटे हैं। नताशा के बैठते ही आशा उसे गौर से देखते हुए बोली, कमाल है यार, 2 बच्चों के होने के बाद भी तू तो बड़ी चिल है। यहाँ तो एक बच्चे में ही हालत खराब हो चुकी है। क्योंकि नताशा काफ़ी मेंटेन्ड दिख रही थी। फिर नताशा बोली, वो तो है भाई, टाइम मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर नताशा उससे बोली, तू सुना, तू कैसी है। तब आशा बोली, क्या बताऊँ यार, मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ यार। पूरा दिन निशी, आशा की बेटी, के पीछे भागते भागते निकल जाता है, और ऊपर से मेरी सास और माँ दोनों कहती है कि एक बच्चा और कर लो। अकेला बच्चा पालना मुश्किल होता है, बच्चे 2 ही होने चाहिए, और निशी को एक भाई भी होना चाहिए, वगैरह वगैरह। नताशा उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। फिर आशा बोली, तू बता यार, तेरे तो 2 बच्चे हैं, दूसरा बच्चा करना चाहिए या नहीं। तब नताशा बोली, बताती हूँ, पहले तू मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। फिर आशा बोली, ठीक है पूछ। फिर नताशा ने पूछा, तुम कितने भाई बहन हो। आशा बोली, 4, 2 बहनें और 2 भाई। पर प्लीज़ ऐसा मत कहना कि तुम भी 4 बच्चे कर लो, मैं तो एक ही नहीं संभाल पा रही हूँ। तब नताशा बोली, नहीं नहीं, 4 करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात और बता, अभी तेरी कितनी फ्रेंड से बात होती है। मतलब अगर तुझे कुछ शेयर करना हो तो तू किसे कॉल करती है, या मान ले तुझे कोई सजेशन ही लेना हो तब तू किसे कॉल करती है। तब आशा बोली, या तो मेरी बहन को या भाई को। तब नताशा बोली, क्यों, मम्मी पापा को क्यों नहीं करती। तब आशा बोली, अरे यार, अब हर चीज़ पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, और एक टाइम के बाद हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स, मेंटर सब बन जाते हैं। वैसे कमाल है ना ये भाई बहनों का रिश्ता। बचपन में हम सबसे ज़्यादा इनसे लड़ते हैं और बड़े होने पर इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर नताशा बोली, एग्जैक्टली, तो यही तो मैं कह रही हूँ, तूने जो कही वो सारी बातें सही है। दूसरा बच्चा ना करके अपनी बच्ची से तो वो दोस्त छीन लेगी जो तेरे पास है, मेरे पास है। और अब रही बात बच्चा संभालने की, तो जो भी तुझे ये कहे कि एक बार बच्चा कर ले, हम संभाल लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। बच्चा तुम्हारा है तो तुम्हें ही उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, कोई तुम्हारा बच्चा नहीं संभालेगा। अच्छा एक बात बता, मेरी बेटी है मेरी बेटी है तो क्या दूसरे बच्चे का कारण लड़का होना चाहिए, क्योंकि मेरी सास को पोते की चाह है। और अगर ऐसा हुआ कि मेरा बेटा हुआ फिर मेरी बेटी के साथ भेदभाव हुआ तो। आशा ने सवाल पूछा। फिर नताशा बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, देख लड़का होगा या लड़की, ये सब तो भगवान की मर्जी है। और अब रही बात भेदभाव की, तो वो तो जब तक तू नहीं चाहेगी ना, नहीं होगा। जब माँ बच्चों में फ़र्क करती है ना, तब फ़र्क पड़ता है। पर दूसरा बच्चा होने से तेरे पहले बच्चे में बड़े होने की फीलिंग्स आएगी, वो शेयरिंग सीखेगा और उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। जैसे कि देख, मेरे दोनों बच्चे एक साथ खेल लेते हैं और मैं कई सारे काम कर लेती हूँ। पर देख, तू दूसरा बच्चा तब करना जब तू शरीर और मन दोनों से बच्चे को संभालने के लिए तैयार हो, किसी और के दबाव में आकर नहीं। क्योंकि दूसरा बच्चा मतलब दुगनी जिम्मेदारी। क्योंकि पेरेंटिंग एक फुल टाइम की जॉब की तरह है, जिसमें हमारी जिम्मेदारियां बदल जाती है पर ख़त्म नहीं होती। फिर आशा बोली, समझ गई माता जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सहेली इतनी समझदारी की बातें भी कर लेती है। बोलकर आशा हंस दी। उसे देखकर नताशा भी मुस्कुरा दी। दोस्तों, आपकी क्या राय है, दूसरा बच्चा होना चाहिए या नहीं। इसी सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।